हेलो गाइस, राधे राधे। बच्चों, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। अच्छा, एक बात, सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अब तो जीएस की भी चालू हो गई है, मैथ्स की चली रही थी। एक दो दिन में इंग्लिश और रीजनिंग और हिंदी भी आपकी चालू हो जाएगी। बेटा, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़ा 5 मिनट रिवाइज करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग सवालों को सॉल्व कर रहे थे। देखो बेटा, जैसे मान के चलो 1/3 लिखा है और 1/3 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आपने क्या किया, 1/3 गुणा 100। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो आप जब 100 में 3 का भाग लगाओगे, 3 त्रिका 9, 1 आया, 3 त्रिका 9, 1 आया, पॉइंट लगाया, फिर से 3 त्रिका 9, फिर से 3 त्रिका 9, ऐसे ही आता रहेगा, है ना। यानी कि या तो ये आएगा या ये आएगा कि 33 सही 1/3। क्लियर है। मतलब कहने का मेरा इतना सा है कि जब 1/3 को 100 से गुणा कर रहे हैं तो या तो हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3, या हम लिख सकते हैं 33.33। दूसरी बात, हमने 100 से गुणा किया है, इसीलिए हम क्या लगा देंगे, 33 सही 1/3% या 33.33%। क्लियर है बच्चे। देखो एक बात जरा और समझो, मैंने तुमसे क्या बताया, ऐसे ही है 1/7 है, 1/7 को बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे। अब अगर तुम 100 में 7 का भाग लगाओगे, 7 एकम 7 आया 3, 7 चौको 28 आया 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया। ठीक है, 7 दूनी 14 आया कितना 6, 7 अट्ठे 56। यानी कि हम इसको किस तरह से सकते हैं, 14 से ही 2/7% लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 14.28%। क्लियर है। मतलब किसी भी संख्या को अगर हमें भिन्न में कन्वर्ट किसी भी भिन्न को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है। देखो बेटा, एक बात जरा समझो, अगर मान के चलो हमको 2520 का 111 सही 1/9% निकालना है। इस तरह सवाल हम लोग कल पढ़ रहे थे, वहीं से आगे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। हमसे बोला गया कि भाई 2520 का 111 सही 1/9% निकालो। थोड़ा सा कल का रिवाइज करते फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे बताओ मुझे कि 111 सही 1/9% कैसे निकालोगे। एक कम, या तो मैं इसको गुणा करूं, +1 करूं, /9 करूं, नीचे 100 लगाऊं, ऐसे करेंगे। दूसरी बात मैंने आपसे क्या कही थी, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करोगे, 111 सही 1/9% है, आप 100% को 1 ले सकते हो, और 11 सही 1/9 को आप 1/9 ले सकते हो। ये 9 एकम 9 और 1 10/9 हो गया। ठीक है, 111 सही 1/9% को आपने कैसे ब्रेक किया, आपने देखो थोड़ा डिटेल में देखो, मैंने क्या बोला, इसको लिख लो 100 + 11 सही 1/9%। 100% को आप 1 बोल दोगे और 11 सही 1/9% को आप 1/9 बोल दोगे, यानी 9 एकम 9 और 1 10/9। ठीक है, यानी कि 2520 का 111 सही 1/9% ना निकाल करके हम 2520 का 10/9 निकाल दें। कैसे निकाल देंगे, 2520 गुणा 10/9। ठीक है, कैसे कर लोगे, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, आंसर आएगा आपका 2800। ठीक है, यानी कि मैं केवल इतना आपको रिकॉल करा रहा हूं कि 111 सही 1/9% लिखा है, तो इसका मतलब ये कितना लिखा है, ये लिखा है 100 + 11 सही 1/9%। 100% को आपने 1 बोला, 11 सही 1/9% को आपने 1/9 बोला, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, आ गया 10/9। ठीक है बेटा, एक जरा और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। एक और कर लेते हैं।
अच्छा बताओ, जैसे मान के चलो मैंने आपसे कहा 433.33%, ठीक है, क्लियर है। और मैंने कह दिया ये किसका निकालना है, मान लो मैंने कह दिया इतने का 1710 का 433.33% निकालना है। कैसे निकाल लोगे बेटा? हाँ, दो पार्ट कर लेंगे। दो पार्ट कौन कौन से होंगे? 400 प्लस 33.33%। 400% को कितना लिखोगे? 4। 33 सही 1/3 को कितना लिख लोगे? 1/3। 4 तिया 12 और 1 13/3। बहुत बढ़िया, क्लियर है। यानी 433.33% को आप क्या लिख लोगे? 13/3। तो आप क्या कर लोगे? 1710 का 13/3 निकाल दोगे। अब तो बेटा सॉल्व कर लोगे सवाल को, ठीक है। मतलब मैं केवल आपको इतना रिवाइज करा रहा हूँ कि परसेंटेज अगर आता है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। देखो बेटा, एक बात मैंने आपसे कितना बोला, मैंने आपसे इतना बोला, अगर आपको कहीं 1/9 लिखा है, 1/8 लिखा है, भिन्न में लिखा है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, गुणा कर लो 100 का। 4 दूनी 8, 25 चौको 100, ये आ गया 12.5%, ठीक है, क्लियर। देखो दूसरी बात, अगर 16 सही 2/3% लिखा है, भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो 16 तिया 48 तो 50/3%, और परसेंट हटाना है तो क्या लगा देना है? नीचे 100, 50/3 गुणा 100, 50 दूनी 100, 1/6, ये हो गया, ठीक है। इसी पर पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा परसेंटेज कॉन्सेप्ट, फिर वो चाहे किसी भी चैप्टर का हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का हो, चाहे वो SICI का हो, चाहे वो डिस्काउंट का हो, चाहे खुद परसेंटेज का हो, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर टिकेगा। इसलिए इनको मैं बार बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रतिशत पढ़ रहे थे, और प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, उसी पर ज़रा ध्यान देते हैं। देखो बेटा, प्रतिशत का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। देखो बेटा, मैंने आपसे बोला, मान के चलो मैंने आपसे बोला AB का 25% है, AB का 25% है, और हमने पूछा आपसे भाई बताओ BA का कितने प्रतिशत है? BA का कितने प्रतिशत है? अपन ने क्या दिया? अपन को दिया गया भाई AB का 25% है, और पूछा गया है BA का कितने प्रतिशत है। देखो बेटा, AB का 25% है, यानी कि 25वां हिस्सा है, कितने में से? 100 में से। कौन है 25वां हिस्सा? A। किसके कंपेरेटिवली? B। यानी कि अगर मैं ऐसे देखूं कि भाई A हो गया, B हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं पहले बेसिक से लगाता हूँ। अगर आप बेसिक से लगाओगे तो क्या कहा गया? A जो है वो B का 25% है, का मतलब क्या होता है? गुणा। तो जो A है वो B का 25% है, यानी A जो है वो B का 25/100 है। ऐसे तो कुछ कहा गया है। A जो है वो B का 25/100 है। अगर मैं बेसिक से लगाऊं तो A जो है वो B का 25/100 है, यानी 25 चौको 100, यानी जो A है वो B/4 के बराबर है, ठीक है। यानी यहाँ से जो कॉन्सेप्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? A/B बराबर 1/4। मतलब अगर B का मान 4 है तो A का मान कितना है? 1। अगर B का मान 4 है तो A का मान कितना है? 1। क्लियर होगी इतनी बात? देखो मैंने क्या बोला, AB का 25% है। अगर आप बेसिक समझोगे तो क्या करोगे? A को बराबर कर दोगे B का 25% के, तो B और का मतलब होता है गुणा, तो मैंने गुणा लगा दिया, B गुणा 25%, 25/100। A बराबर B गुणा 25/100, 25 से काट दिया 4 बार। A बराबर B/4, यानी A/B बराबर 1/4 हो गया। A का मान 1, B का मान 4। क्लियर है? अब देखो हमसे पूछा गया भाई BA का कितने % है। हमसे B का पूछा है, किसके रिस्पेक्टिवली? A के रिस्पेक्टिवली, गुणा 100, ऐसे। क्लियर है? B का मान कितना है? 4। A का मान कितना है? 1 गुणा 100, यानी 400%, ठीक है।
क्लियर है? देखो बेटा, लेकिन हम लोग सवाल ऐसे नहीं लगाएंगे, ये तो मैंने तो आपको बेसिक समझाया। हम लोग सवाल कैसे लगाएंगे वो समझ लेते हैं। देखो, अपन से कहा गया है ए बी का 25% है, हमने लिख लिया ए है और बी है, हमारे पास दो चीजें हैं। 25% का मतलब होता है 1/4। 25% मतलब होता है 1/4। अपन से कहा है ए बी का 25%, यानी हम ए की बात कर रहे हैं और भिन्न में बात अंश की करते हैं हर की। रोज बताता हूँ मैं, पिछले तीनों वीडियोस का तीनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसने भी नहीं देखे हो वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। भिन्न में हम लोग बात किसी करते हैं अंश की, संख्या किसको मानते हैं? हर को। देखो, ए बी का 25% है, हम बात किसी कर रहे हैं? ए के बारे में कर रहे हैं, तो अंश कितना हो गया? 1, यानी कि ए, और बी कितना हो गया? 4। संख्या समझ लो, ए बी का 25% है, बी के बारे में बी से कंपेयर कर रहे हैं, यानी बी हो गया 4, तो बी 4, बी का मान 4, ए का मान 1। अब पूछा है बी ए का कितने परसेंट है, यानी जो 4 है वो 1 का कितने परसेंट है, तो कितना हो गया? 400%। क्लियर बात हो गई? ए बी का 25%, यानी ए की बात कर रहे हैं बी के कंपेरेटिवली, तो हमने बी को 4 मान लिया और ए हो गया 1। ठीक है? अब जरा देखो, अगर मैं ऐसा बोल देता, अगर मैं ऐसे बोल देता कि जो ए है वो बी से 25% कम है, अगर मैं ऐसे बोल देता जो ए है वो बी से 25% कम है। अब बताओ बेटा, ए बी 25% का मान तो होता है 1/4, ए जो है वो बी से 25% कम है। बी कौन सा फिक्स हो गया? बी तो हमारा 4 फिक्स हो गया, क्योंकि हम 4 से ही बात कर रहे हैं। बी तो 4 फिक्स हो गया, ए बी से 25% कम है, बी तो 4 फिक्स हो गया। अब 1 कम है, मैं बात किसी करता हूँ? अंश की। अंश कम है, अंश कितना है? 1 कम है, मतलब कितना है? 3। बताओ बेटा, बात समझ में आ गई? ए बी से 25% कम है, यानी कि बी का मान तो 4 फिक्स हो गया। अब ए 25% कम है, और ए कितना है? ए कितना है? 1 है। 1 कम है, ए कितना है? 1 कम है, तो बी से 1 कम हो गया, कितना हो गया? 3 हो गया। अब पूछा है बी ए का कितने परसेंट है, यानी जो 4 है वो 3 का कितने परसेंट है, यानी ये हो गया 400/3, यानी ये हो गया 133 सही 1/3%। बताओ बच्चे, बात समझ में आ गई? क्लियर है? देखो जरा, अगर मैं ऐसा बोल देता ए बी से 20% अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है? ए बी से 20% अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है? फिर से हम मान लें ए बी 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। ए बी से 20% अधिक है, मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? मैं बी से बात कर रहा हूँ। मैं बी को कितना मान लूँगा? 5 मान लूँगा। कौन ज़्यादा है? ए ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत है? अब पूछा है जो बी है वो ए से कितना कम है, बताओ कितना कम है? 1 कम है। कहाँ से कम है? 6 से या 5 से? ए से कम है, तो ए से, ए की से तुलना करना है। अभी देखो, अभी यहाँ पर हम ए की तुलना बी से कर रहे थे, तो हमने बी के कंपैरेटिवली किया। अब हमको बी की तुलना ए से करना है, तो ए कंपैरेटिवली लेंगे। 1/6 गुणा 100। और बताओ 1/6 का मान फ्रैक्शन में क्या, सॉरी परसेंटेज में क्या होता है? 16 सही 2/3% कम है। बात क्लियर हो गई? ठीक है? ए बी से 20% कम है, सॉरी ए बी से 20% अधिक है, यानी 20% का मान हो गया 1/5। बी अगर 5 है तो ए 6 हो गया। कितना ज़्यादा है?
ए एक ज़्यादा है, लेकिन तो बी ए से कितना कम है, एक कम है। कहाँ से, ए से। 1/6 गुणा 100, 16 सही 2/3%। क्लियर। अच्छा 100 से भी कर सकते हो, कैसे, ए बी से 20% अधिक है, मैंने बी को 100 मान लिया, क्योंकि कहा गया 20% अधिक है, यानी प्रत्येक 100 पर 20 अधिक है, तो मैंने बी को 100 मान लिया। ए कितना हो जाएगा, 120। बताओ बी ए से कितना कम है, 20 कम है। कहाँ से, 120 से, गुणा 100, 20 छक्के 120, 100/6 मतलब 16 सही 2/3%। आंसर तो वही आएगा। क्लियर है, ठीक है बेटा, आगे समझते हैं। बताओ बेटा, मैंने बोला x का मान y से 16 सही 2/3% अधिक है। y का मान x से कितना प्रतिशत कम है, बताओ। x का मान y से 16 सही 2/3% अधिक है। y का मान x से कितना प्रतिशत कम है। देखो x और y की तुलना करनी है, x और y की तुलना करनी है। x का मान y से 16 सही 2/3% अधिक है। x का मान y से 16 सही 2/3% अधिक है, यानी x का मान y से 16 सही 2/3% अधिक है, यानी y का मान अगर 6 हो गया, देखो 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, 1/6। तो y का मान 6 हो गया, तो x का मान कितना होगा, 7, क्योंकि x का मान y के मान से अधिक है। y का मान 6 तो x का मान 7। बताओ y का मान x से कितना कम है, 1 कम है। कहाँ से, x से, यानी 7 से। 1/7 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7%। क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। देखो x का मान y के मान से 16 सही 2/3% अधिक है। y का मान x से कितना परसेंट कम है, यानी x का मान y से 16 सही 2/3% अधिक है, यानी 6 से 7। क्लियर है, y का मान 6 है तो x का मान कितना हो गया, 7 हो गया। y का मान 6 है, x का मान कितना हो गया, 7 हो गया। तो y x से कितना कम है, तो 1 कम है। कहाँ से, x से, 7 से, गुणा 100 कितना, 14 सही 2/7%। क्लियर है, अगला सवाल समझते हैं। देखो अगला सवाल, हमने आपसे कह दिया a जो है वो b से 11 सही 1/9% कम है। बताना फटाफट से, a जो है वो b से 11 सही 1/9% कम है। बताओ b a से कितना प्रतिशत अधिक है, b a से कितना प्रतिशत अधिक है। a b से 11 सही 1/9% कम है, b a से कितना प्रतिशत अधिक है। a b से 11 सही 1/9% कम है, b a से कितना परसेंट अधिक है। देखो a जो है b से तुलना करनी है हमको, a की तुलना b से करनी है, तो 11 सही 1/9% का मान कितना होता है, 1/9 होता है। 11 सही 1/9% का मान कितना होता है, 1/9 होता है। a b से 11 सही 1/9% कम है। देखो यानी कि जो a है वो b से 1/9 कम है, यानी अगर b का मान 9 है, अगर b का मान 9 है तो a का मान कितना हो गया, 8। अगर b का मान 9 है तो a का मान कितना हो गया, 8, क्योंकि कम है। तो b a से कितना देखे, 1 अधिक है। कहाँ से, a से, मतलब 8 से। 1/8 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 12.5%। बताओ बेटा, बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत। चल आगे देखें, a b से 11 से 1/9% कम है और इसका मान होता है 1/9, यानी a b से 1/9 कम है, यानी 9 से 1 कम है, कितना है, 8 है। अब b a से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है। कहाँ से, 8 से गुणा 100 कितना, 12.5%। ठीक है, चलो जल्दी से हमें एक सवाल बताओ। मैंने कह दिया a b का 16.66% है, a b का 16.66% है, b 1 से
कितना प्रतिशत अधिक है? ए बी का 16.66% है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? ए बी का 16.66% है। बेटा बताओ 16.66% का मतलब 16 सही 2/3% नहीं होता है क्या? और 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 नहीं होता है क्या? अब देखो कहा गया है जो ए है वो बी का 16 सही 2/3% है, यानी कि ए बी का 1/6 है। मतलब अगर बी 6 है तो एक केवल 1 है। ठीक है, अगर बी 6 है तो ए केवल 1 है। ये तो देखो अब अभी हमसे ये कहा होता कि ए बी से 1/6 कम है तो मैं 6 से 5 मान लेता, अगर ज़्यादा 6 7 मान लेता। लेकिन कहा गया है भैया ए बी का 1/6, यानी बी अगर 6 तो 6 का 1/6 1 ही तो होगा। अब कहा गया बी ए से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, यानी 5 ज़्यादा है कहाँ से? ए से गुणा 100, मतलब 500% ज़्यादा है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? ठीक है, कोई समस्या तो नहीं बात में? एक सवाल देखो बेटा, मैंने बोला आपसे ए और बी के मध्य 2:3 में धन बांटा जाता है। ए और बी के मध्य 2:3 में धन बांटा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ए को कितना प्रतिशत धन मिला? ए को कितना प्रतिशत धन मिला? दूसरा क्वेश्चन, बी को कितना प्रतिशत धन मिला? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ए का धन बी से कितना प्रतिशत कम है? और चौथा क्वेश्चन, बी का धन ए से कितना प्रतिशत अधिक है? बिल्कुल मैं आपको बेसिक सवाल लगवा रहा हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ठीक है, बाकी तो अभी थोड़ी देर में लगवा रहा हूँ, थोड़ी धीमे धीमे टफ भी सवाल आएंगे। देखो बेटा, ए और बी के मध्य 2:3 में धन बांटा गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ए को धन मिल गया 2, बी को धन मिल गया 3, मतलब कुल धन कितना है? 5 है। देखो ए और, देखो जरा समझा ना आंसर, ए और बी के मध्य 2:3 में धन बांटा गया, मतलब ए को मिला 2, बी को मिला 3, मतलब कुल कितना होना चाहिए? 5 होगा, तभी तो ए को 2 बी को 3 मिला है। ठीक है, मतलब 5 में से 2 किसको मिला? ए को। बी को कितना मिला? 5 में से 3। हमसे कहा गया है ए को कितना प्रतिशत धन मिला, बता दो फटाफट। ए को 2 मिला, कितने में से? 5 में से, और 2/5 गुणा 100 40% के बराबर होता है। ठीक है, ए को कितना धन मिला? 5 में से 2 मिला। ए को कितना प्रतिशत धन मिला? 5 में से 2 मिला, 2/5 गुणा 100 मतलब 40% के बराबर हो गया। बी को कितना धन मिला? 3 धन मिला, कितने में से? 5 में से, 3/5 गुणा 100 यानी कि 60% धन हो गया। ए का धन बी का धन क्लियर हो गया? बताओ बच्चे, ए और बी के मध्य 2:3 में धन बांटा गया, मतलब टोटल धन 5 हो गया। 5 में से ए को मिल गया 2, बी को मिल गया 3। 5 में से ए को मिल गया 2, बी को मिल गया 3। क्लियर है? 5 में से ए को मिल गया 2, बी को मिल गया 3। ए को कितना मिला? 5 में से 2, यानी 2/5 गुणा 100 40%। बी को कितना मिला? 5 में से 3, यानी 60%। ठीक है, देखो ये दो सवाल क्लियर हो गए। अब देखो जरा ये दो सवाल, ए का धन बी से कितना % कम है? ए और बी को 2:3 मिला है। ए का धन बी से कितना कम है? ए का धन बी से कितना कम है? 1 कम है। हमें 1 कम है, तुलना कहाँ से करना है? ए का धन बी से, यानी बी से पूछा है तो 1/3 गुणा 100 मतलब कितना? 33 सही 1/3%।
क्या कहा गया है, ए का धन बी से कितना परसेंट कम है, 1/3 गुणा 100। क्यों, देखो एक कम है कहाँ से, बी से, बी का मान कितना है 3 गुणा 100 से 1/3%। बी का धन ए से कितना ज़्यादा है, देखो एक ज़्यादा है, लेकिन कहाँ से तुलना करनी है, ए से, 1/2 गुणा 100 यानी 50%। हम बस ध्यान रखते हैं कि जहाँ से तुलना करनी है उसको बीच में बैठते हैं, ठीक है, उसको नीचे रखते हैं, ठीक है, जहाँ से तुलना करनी है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको नीचे लिखते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं और पूछना चाहता हूँ, मैंने कहा ए की आय बी से 37.2% कम है, बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, बताओ। ए की आय बी से 37.1/2% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो बेटा, ए की आय बी से 37.1/2% का मान तो हमें लगता है 3/8 होता है। बताओ आपको लगता है कि नहीं लगता है। 37.1/2% का मान 3/8 होता है। क्लियर है। अब हमसे कहा गया ए की आय बी से 3/8 कम है, यानी कि अगर बी की आय 8 है तो ए की 3 कम है, तो कितनी बची 5। क्लियर है। देखो 3 कम है ना, 3/8 कम है, यानी 8 में से 3 कम है तो कितनी बची 5। बी की आय ए से कितना अधिक है, 3 अधिक है। कहाँ से, ए से। 3/5 गुणा 100 कितना हो जाएगा 60%। ठीक है बच्चे, क्लियर बात हो गई। ए की आय बी से 3/8 कम है, इसका मतलब है कि 8 में से 3 कम है, मतलब 5 है। तो बी की ए से कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। कहाँ से, 5 से गुणा 100 कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये सवाल, ए की आय बी की तुलना में, ए की आय बी की तुलना में 12.5% अधिक है। ठीक है। ए की आय बी की तुलना में 12.5% अधिक है, तो बी की 9 माह की आय ए की 5 माह की आय से 4 माह कर दे रहे हैं। कितना प्रतिशत अधिक है। सवाल क्या हो गया, ए की आय बी की तुलना में 12.5% अधिक है, तो बी की 9 माह की आय ए की 4 माह की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो हमारे पास 2 पर्सन है, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ए की आय बी की तुलना में 12.5% अधिक है, इसका मतलब हो जाता है 1/8। 12.5% का मतलब हो जाता है 1/8। ए की आय बी से 1/8 अधिक है, यानी कि अगर बी की 8 है तो ए कितनी हो गई 9। अगर बी की 8 है तो ए कितनी हो गई 9। ए की आय 9 हो गई, बी की आय 8 हो गई। क्लियर है। ए की आय बी की तुलना में 12.5% अधिक है, यानी अगर बी की 8 है तो ए कितनी हो गई 9। अब क्या कहा गया है, ये बात समझ में आ गई इतनी कि बी की आय 1 महीने कितनी हो गई 8, ए कितनी हो गई 9। कहा गया है बी की 9 महीने की आय, 1 महीने में भी 8 कमा रहा है, 9 माह में कितना कमाएगा बताओ बेटा, 72 कमाएगा क्या। कोई समस्या तो नहीं बात में। ए 1 माह में कितना कमा रहा है 9, बताओ 4 माह में कितना कमाएगा 36 कमाएगा क्या।
देखो फिर समझ लो, ए की आय बी की तुलना में 12.5% अधिक है, यानी कि बी की आय हो गई 8, ए की आय हो गई 9, क्योंकि 12.5% अधिक है। अब कहा गया है बी की 9 माह की आय, यानी एक माह में 8, 9 माह में कितना हो जाएगा 72, एक माह में 9, 4 माह में कितना 36। बताओ 72 36 से कितना अधिक है, 36 ही तो अधिक है। कहाँ से, 36 से, गुणा 100%। ये चीज समझ में आई। देखो ए की आय 36 हो गई 4 महीने की, बी की आय 72 हो गई 9 महीने की। अब 72 36 से कितना ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है। कहाँ से, 36 से, 36 बड़े 36 गुणा 100 कितना हो जाएगा 100%। क्लियर है। बताओ बेटा कोई दिक्कत है। आप ऐसे नहीं करना चाह रहे थे, आप ऐसे कर सकते थे कि कट गया भैया ये तो 1:2 हो गया, यानी एक ज़्यादा है और एक का मतलब होता है 100%, ऐसे कर सकते थे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ो। ए की आय बी की तुलना में 12.5% अधिक है, यानी 8 से 9 हो गया। क्लियर है। बी की 9 महीने की आय, यानी 9 8 72, ए की 4 महीने की आय, यानी 9 4 36, 36 72 में कितना अनुपात हो गया, 1:2 का अनुपात हो गया, यानी कितना ज़्यादा 100% ज़्यादा है। ठीक है बेटा। अगला सवाल देखते हैं। मैंने बोला किसी यदि किताब की लागत पेन की लागत से 37.5% अधिक है, तो 6 किताब की लागत 5 पेन की लागत से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगी। क्या कहा, यदि किताब की लागत पेन की लागत से 37.5% अधिक है तो 6 किताब की लागत 5 पेन की लागत से कितने प्रतिशत कम या अधिक होगी। देखो हमारे पास एक किताब है और एक पेन है। हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया किताब की लागत पेन की लागत से 37.5% अधिक है, मतलब 3/8 अधिक है। क्लियर है, दिख रहा है। मैंने क्या बोला, यदि किताब की लागत पेन की लागत से 37.5% अधिक है, मतलब 3/8 अधिक है, यानी 3/8 अधिक है। कहाँ से, पेन से, यानी पेन की लागत कितनी हो गई 8, किताब की कितनी 11, क्योंकि अधिक है, कम होती तो 5। क्लियर, बात समझ में आ गई। किताब की लागत पेन की लागत से 37.5% अधिक है, यानी 37.5% का मतलब कितना होगा 3/8, पेन का कितना होगा 8, तो किताब का कितना हो गया 11। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है। अब क्या कहा गया, क्या कहा गया, 6 किताब की लागत, हमें किताब कितनी चाहिए 6, कितना हो गया 66। पेन की कितने चाहिए 5, पेन की लागत कितनी हो गई 40। पूछा है 6 किताब की लागत 66, 5 पेन की लागत 40, कितने % कम है ज़्यादा है, पहले बताओ कम है या ज़्यादा है। किताब की लागत 6 किताब की लागत 5 पेन की लागत से कितने % ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है 26 ज़्यादा है। कहाँ से, पेन की लागत से, तो ये 40 आ जाएगा गुणा 100। क्लियर है। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 से काटा 13, 13 पच्चे 65% ज़्यादा है। बताओ बात समझ में आ गई। देखो फिर से बोलो, यदि किताब की लागत पेन की लागत से 37.5% अधिक है, यानी किताब की लागत पेन से 37.5% यानी 3/8 अधिक है। अगर पेन की लागत 8 है तो किताब की कितनी होगी 11। हमें 6 किताब की चाहिए, कितनी होगी 66। हमें 5 पेन चाहिए, कितनी होगी 40। क्लियर है, ठीक है। तो 66 40 से कितना 26 ज़्यादा है। कहाँ से, 40 से गुणा 100, यानी 65% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। जहाँ दिक्कत हो मुझे कमेंट कर लिया करो, और मैंने कल कहा था कि कमेंट में सवाल लिखना,
तो ध्यान से सवाल लिखना कमेंट में, सवाल एक दूसरे से पूछते रहो, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। मैंने बोला, ध्यान समझना, दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के समान हो तो जो है संख्याएं बताओ। क्या कह रहे बेटा? दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के समान हो, संख्याएं बताओ। बेसिक सा सवाल है। देखो बेटा, हमारे पास दो संख्याएं होगी, मान लो एक संख्या होगी ये, एक संख्या होगी बी, ठीक है। हमारे पास दो संख्या, देखो हमको संख्याएं तो पता नहीं है। अच्छा 100 नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि एक संख्या की बात नहीं कर रहे, दो संख्या की बात करें। जब हम एक संख्या की बात करें 100 मान लो, दो संख्या की बात करें तो नहीं मान सकते, क्योंकि दो बार 100 मानोगे नहीं। देखो दो संख्याएं, एक संख्या होगी ए, एक संख्या होगी बी। एक संख्या का 6.5% ये हो गया, एक संख्या का 8.5% ये हो गया। बताओ कोई दिक्कत है? एक संख्या का 6.5% ये हो गया, दूसरी संख्या का 8.5% ये हो गया, और दोनों के दोनों कैसे हैं? बराबर। ये काट दिया, पॉइंट से मैंने पॉइंट उड़ा दिया, 5 से उड़ा दिया 13 और 5 से उड़ा 17। यानी कि जो A/B का रेशियो होगा वो 17/13 होगा। इसका मतलब क्या हो गया? एक संख्या 17 के अनुपात में है और एक संख्या 13 के अनुपात में। देखो रेशियो बन गया, ए और बी का रेशियो बन गया 17:13, ठीक है। अब देखो क्या क्या गया, दोनों संख्याओं का योग 2490 है, यानी ए और बी दोनों को मिला दो, तो दोनों को मिला दो तो कितना बनना है? 30। ए और बी दोनों, ए 17 है, बी 13 है, तो बेटा ये यूनिट में अनुपात में 17x 13x मान सकते हो, ठीक है। ये संख्या नहीं है, संख्याओं का अनुपात है, 17 और 13 है, मतलब संख्या 34 26 हो सकती है, मतलब 51 39 हो सकती है। क्लियर? अनुपात क्या होता है? दो कोफिशिएंट बराबर हो, मतलब दो समान पूर्णांक गुणा कर लो तो भी उनका अनुपात बदलता नहीं है। मतलब 2 गुणा यहाँ कर दो, 2 का यहाँ गुणा कर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों का योग 30 है, ये किसके बराबर है? ये 2490 के बराबर। क्या कहा गया? दो संख्याओं का अनुपात 17:13 बन गया और दोनों संख्याओं का योग 2490 है, 30 बराबर रख दिया। एक का मान कितना निकल के जाएगा? एक का मान निकल गया 3 24 3 3 9, ठीक है। तो एक संख्या हमारी एक का मान कितना हो जाएगा? 83 × 17, और एक संख्या का मान कितना हो जाएगा? 83 × 13। अब ये आप लोग करना, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई? फिर समझ लो क्या कहा गया, यदि एक संख्या का 6.5% यानी ए का 6.5%, बी का 8.5% दोनों बराबर है, मैंने 100 काट दिया, अनुपात 17:13 का बन गया। दोनों को योग किया 30 बराबर रख दिया, एक का मान 83, ए का मान निकालो 83 × 17 और बी का मान निकालो 83 × 13, ठीक है। कोई दिक्कत? और जहाँ दिक्कत हो समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। और जो बच्चे मुझे पर्सनली जानते हैं, कोचिंग में पढ़े हैं, वो हमसे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगला सवाल देखो, सेम सवाल मैं बोलता हूँ लेकिन मैं इसमें कर देता हूँ थोड़ा सा अंतर। दो संख्याओं का अंतर, अभी मैंने योग किया था तो 17 और 13 को जोड़ दिया था, अंतर करता तो 17 और 13 घटा देता। सेम सवाल है, देखो आप लोग लगाना। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 1660 है। यदि एक संख्या का 7.5%, यदि एक संख्या का 7.5% और दूसरी संख्या का
और दूसरी संख्या का 12.5% बराबर हो तो संख्याएं बताओ। अच्छा, बच्चे बोल रहे थे कि क्लास में तो हंसते रहते थे, अब वीडियो में हंसते नहीं हो। अब अकेला बना रहा हूँ, क्या हंसूँ? क्लास में बातें कर लेते थे अपन लोग आपस में, है ना। मिस बहुत कर रहे हैं हम आप लोगों को, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब मन नहीं लगता मेरा तो घर पे, जब तक आप लोगों से रूबरू नहीं होते थे, मज़ा नहीं कर लेते क्लास में, तो मज़ा ही नहीं आता है। चलो मिलेंगे लॉकडाउन हटने के बाद। दो संख्याओं का अंतर 16-60 है। अभी सवाल लगाते हैं। दो संख्याओं का अंतर 16-60 है। यदि एक संख्या का 7.5%, एक संख्या ए है, इसका 7.5% ले लिया। दूसरी संख्या बी है, इसका मैंने 12.5% ले लिया। सेम कॉन्सेप्ट का सवाल था और दोनों कैसे हैं? बराबर। एक संख्या का 7.5%, 705 नहीं लिखा है, 7.5 पर लिखा है। दूसरी संख्या का 12.5% आपस में बराबर है। मैंने काट दिया, मैंने पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, 25 दिया 75, 25 पंचे 125। देखो भाई, ए और बी का जो रेशियो आएगा वो 5 और 3 का आएगा। मतलब ए का मान 5 होगा, बी का मान 3 होगा। क्लियर है बच्चे? देखो, एक संख्या का 7.5%, ए गुणा 7.5/100। एक संख्या का 12.5% यानी बी गुणा 12.5/100। 100 मैंने उड़ा दिया, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, 25 से काट दिया, 25 या 75, 25 पंच 125। ए और बी का अनुपात कितना आ गया? 5:3। अब देखो, अगर दोनों का योग कहाँ होता, मैं 5, 3, 8 के बराबर रख देता। हमसे दोनों का अंतर कहाँ है, तो भैया मैं 5 और 3 का अंतर 2 के बराबर रख दूंगा। बताओ, कोई दिक्कत है? काट दो। 1 बराबर 2 8 16, 2 3 6। ए लो भैया, एक से सवाल बन गया। ए का मान कितना हो जाएगा बता दो जरा से। 830 गुणा 5 हो जाएगा। बी का मान कितना होगा बता दो फटाफट। 830 गुणा 3 हो जाएगा। ये आप लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है? देखो, दो संख्याओं का अंतर दिया गया है। एक संख्या का 7.5%, दूसरी संख्या के 12.5% के बराबर है। मैंने बराबर कर लिया, ए बी का अनुपात निकाल दिया। योग दिया होता तो मैं योग कर देता, 5, 3, 8 के बराबर। अंतर दिया इसलिए मैंने 5 और 3 का अंतर 2 रख दिया बराबर। ठीक है, ए का मान निकाल दिया, बी का मान निकाल दिया। ओके, आगे बढ़ो। देखो, अगला सवाल जरा समझते हैं। हमने कहा यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। हर तरह की किताब में, कोई भी किताब उठा लो आप, चाहे हर किताब में सवाल है। यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%, तो y है वो x का कितने प्रतिशत है? y x का कितने प्रतिशत है? x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। देखो सिंपल से फटाफट, x माइनस वाई का 50% यानी x माइनस वाई गुणा 50% का मतलब 1/2 लिख दूँ। 50/100 1/2 बराबर x प्लस वाई का 30% मतलब 3/10 लिख दूँ। बताओ बच्चे, कोई समस्या तो नहीं बात में? ये 1/2 कहाँ से आ गया? 50%, 50/100 तो 1/2। 30% कहाँ से है? 30/100 या फिर 3/10। क्लियर है? मैंने काट लिया 2 से 5 और 5 गुणा यहाँ कर दिया 5x। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इसको 2 काम कर सकते हो। देखो, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई बराबर 3/5 हो गया। x माइनस वाई का मान 3, x प्लस वाई का मान 5। ठीक है, क्लियर है? अब आप 2 चीज़ कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अनुपात बना सकते हो। मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। देखो, मैंने बनाया 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। x एक तरफ कर लिया, 2x हो गया, कोई घट जाएगा, ये वहाँ जाके जुड़ जाएगा, 8y हो गया। यानी x अपॉन वाई का मान बन गया 8/2 यानी 4/1। क्लियर है? रेंज में है? देखो फिर समझ लो, क्या कह रहे हैं? x माइनस वाई गुणा 1/2 बराबर x प्लस वाई गुणा 3/10। मैंने 2 से काट लिया 5 बार। x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई बराबर 3/5। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यानी x का मान आ गया 4, y का मान आ गया 1।
पूछा है वाई एक्स का कितने परसेंट है, यानी जो वाई का मान पूछा है वो एक्स के सापेक्ष पूछा है, ऐसा पूछा है। तो वाई का मान कितना है 1, एक्स का मान कितना है 4 गुणा 100, ये देखो 25% है। ठीक है। अब देखो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा था कि अपन ने ऐसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये तो ठीक है, एक नियम एक तरीका का ये भी है। एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, क्या जरा देखो, अपन ने ऐसे निकाल लिया था कि x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर 3/5 आ गया। ठीक है, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 3, एक्स प्लस वाई बराबर 5। जब हमारे पास एक इक्वेशन प्लस में एक इक्वेशन माइनस में हो तो आप एक बार दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो, एक बार दोनों घटा के बटे 2 कर दो, ये हमारा x और y के मान निकल आते हैं। कैसे, देखो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, देखो x इन दोनों को जोड़ लोगे तो 2x बराबर 5 3 8। देखो अगर हमारे पास कभी भी एक इक्वेशन हो a माइनस बी बराबर x, एक क्वेश्चन हो a प्लस बी बराबर बाई, आपको a का मान निकालना है, दोनों को जोड़ के बटे 2, b का मान निकालना है, दोनों घटा के बटे 2। क्लियर है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से x का मान निकालना है, दोनों को जोड़ के 5 3 8 बटे 2, ये 8 कहाँ से आ गया, 3 प्लस 5 8 बटे 2 कितना हो गया 4। आपको y का मान निकालना है 5 माइनस 3 बटे 2, 2 बटे 2 1, ऐसे भी कर सकते हो। अब पूछा है वाई एक्स का कितने परसेंट है, वाई का मान है, एक्स का मान 4 गुणा 100 25%। मतलब जब भी हमारे पास एक x माइनस वाई में इक्वेशन हो, एक x प्लस वाई में इक्वेशन हो, आप दोनों को जोड़ के बट्टे कर दो, दोनों घटा के बट्टे कर दो, दोनों के मान आ जाते हैं वेरिएबल्स के। क्लियर है। ठीक है बेटा, कोई समस्या इतनी बात में। मैं इसको रफ करूं, x माइनस वाई का 50% मतलब x माइनस वाई गुणा 1/2, x प्लस वाई का 30% मतलब x प्लस वाई गुणा 3/10। मैंने सॉल्व कर लिया, x का मान y का मान कैसे, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दिया, दोनों घटा के बटे 2 कर दिया। ठीक है। वैसे एक तरीका और है, क्या, पहले ऊपर अंश और हर दोनों जोड़ लो, नीचे अंश और, ये डिवाइड एंड रूल है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो ऊपर 5 3 8 बन जाएगा, नीचे 2 बन जाएगा, तो काट दोगे 4:1 बन जाएगा, वो बात की बात है। चलो छोड़ो, आगे सवाल देखते हैं। मैंने कहा दो संख्याओं के योग को, सवाल लगाना इस आपको, दो संख्याओं के योग को 30% कम किया और अंतर को, दो संख्याओं के योग को 30% कम किया और अंतर को 40% अधिक किया, तो परिणाम समान हो जाता है। तो परिणाम समान हो जाता है यदि बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से, छोटी संख्या के 5 गुने से 210 अधिक हो, तो बड़ी संख्या बताओ। सवाल थोड़ा सा बड़ा है। दो संख्याओं को योग को 30% कम किया, दो संख्याओं के अंतर को 40% अधिक किया, तो परिणाम समान हो जाता है यदि बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 210 अधिक हो। तो बड़ी संख्या क्या है, देखो जरा ध्यान से। पहले कहा गया है दो संख्याओं के योग को 30% कम, यानी दो संख्याओं का योग x प्लस वाई हो गया, इसको 30% कम यानी 70%, या 3/10 है तो फिर 7/10। क्लियर है। देखो दो संख्याओं के योग को 30% कम यानी 70% कर लिया, बराबर।
अंतर को 40% बढ़ा दिया, यानी कि उनके अंतर को 40% बढ़ा दिया, यानी 140% कर दिया। कल क्या पढ़ा था बंधुओं ने कि अगर किसी संख्या में 10% को कम करना है तो उस संख्या का 90% निकाल दो, अगर उस संख्या में 10% को बढ़ाना है तो उस संख्या का 110% निकाल दो। अब इसमें था 30% कब 70%, 40% बढ़ा दिया तो 140, 70 दूनी 140, यानी ये बन गया x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 2/1। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 1। क्लियर है? देखो बेटा क्या कह रहा, अपन ने क्या पढ़ा, एक योग में हो एक माइनस में हो तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक बार दोनों को जोड़ के बटे दो, एक बार दोनों को घटा के बटे दो। तो देखो x का मान कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लिया, 3/2। y का मान कितना हो जाएगा, 1/2। अनुपात बनाओगे तो 2 कट गया, यानी x अनुपात y हो जाएगा कितना, 3:1। बताओ यहाँ पे कोई समस्या इतनी है? दो संख्याओं के योग को 30% कम किया, यानी योग को 30% कम 70% हो गया। अंतर को 40% बढ़ा दिया, 140 हो गया। 70 दूनी 140, x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 1। x का मान हो गया, दोनों को जोड़ के बटे 2, यानी 2 और 1 3/2। y का मान दोनों घटा के बटे 2, 2 और 1 घटा दिया 1/2। अनुपात बना लिया 3:1। क्लियर है? अब कहा गया है यदि बड़ी संख्या का दुगना, बताओ x और y में 3 बड़ा है और 1 छोटा है। यदि बड़ी संख्या का दोगुना यानी 3 दूनी 6, छोटी संख्या का 5 गुना, 1 का 5 गुना 5। क्लियर है? देखो x बराबर 3 हो गया, y बराबर 1 हो गया। बड़ी संख्या का दोगुना 3 दूनी 6, छोटी संख्या का 5 गुना, 1 का गुना 5। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, और ये 210 के बराबर है। फ्रेम में है क्या? 1 जो है वो 210 के बराबर है। क्लियर है? देखो x का और y का जो अनुपात आ गया वो 3:1 आ गया, यानी x का मान 3 है, y का मान 1 है। बड़ी संख्या का दुगुना मैंने 3 का दुगुना किया 6, छोटी संख्या का 5 गुना, 1 का 5 गुना किया 1, इनका अंतर कितना हो गया 1, 1 बराबर 210। बड़ी संख्या पूछी हमसे तो बड़ी संख्या कितनी है 6, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 1260। क्लियर है भाई? 1 का मान 210 है तो 6 का मान कितना हो 210 गुणा 6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0 लगा देंगे 1260। बताओ बेटा कोई समस्या? देखो फिर समझ लो, दो संख्याओं के योग को 30% कम किया, यानी x प्लस वाई का 30% कम 70%। अंतर को 40% बढ़ा दिया, यानी x माइनस वाई में 140 कर दिया। अनुपात बना लिया 2:1। x का मान निकालना है, दोनों को जोड़ के बटे 2, 3/2। y का मान निकालना तो घटा के बटे 2, 1/2। अनुपात बन गया 3:1। बड़ी संख्या का दोगुना 3 का दुगुना 6, छोटी संख्या का 5 गुना, 1 का 5 गुना 5। अंतर कितना है 1, 1 बराबर 210, 6 बराबर कितना हो जाएगा 1260। क्लियर है? चलो अगला सवाल लगाते हैं। अब देखो बेटा, दो संख्याएं मैंने कहा आपसे कि दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं। दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a का 12.5% और b का 14.28% का योग। a का 12.5% और b का 14.28% का योग। a के 14.8% और b के 50% के योग का 5/8वां हिस्सा है। a और b का अनुपात पूछा है। ठीक है? देखो दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a का 12.5% और b का 14.28% का योग। a के 14.28% और b के 50% के योग का 5/8। पहले परसेंटेज समझते हैं हम लोग सारी।
ए का 12.5%। बेटा जल्दी बता दो 12.5% का मान कितना होता है? ए का 1/8। 12.5% का मान कितना होता है? 1/8। तो मैं देखो फिर से करता हूँ, ए का 1/8 यानी a/8 लिख दूँ। बी का 14.28%। 14.28% मतलब 14 से ही 2/7%, और 14 से ही 2/7% का मान कितना होता है? 1/7, यानी कि बी का 1/7 यानी b/7, और इन दोनों का योग ये योग कर लिया। ठीक है, क्लियर बात हो गई। ए के 14.28% यानी ए का 1/7, बी का 50% यानी बी का आधा, इन दोनों का योग, और ये जो है वो इसके 5/8 के बराबर है। क्लियर है? ये कहानी। यदि क्या कहा गया? ए का 12.5% मतलब ए का 1/8, बी का 14.28% या 14 से 2/7% यानी 1/7, ए का 14 से 2/7 यानी ए का 1/7, बी का 50% मतलब बी का 1/2, और ये जो योग है वो इस वाले योग का 5/8वां हिस्सा है। ऐसा मैंने क्वेश्चन बना ली। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब देखो करना क्या है अपन को। अपन को करना ये है कि इनको जोड़ लेना है। 7a + 8b अपॉन 56 एलसीएम ले लिया, बराबर 2a + 7b अपॉन 14 गुणा 5/8। ठीक है, देखो 7 का गुणा इसमें, 8 का गुणा इसमें, और आपस में ये गुणा, ऐसे 2 का गुणा ए में, 7 का गुणा बी में, आपस में इसका गुणा मैंने कर लिया। 8 × 7 = 56, 7 दूनी 14। क्लियर है? 2 गुणा यहाँ हो जाएगा, 7 दूनी 14a + 8 दूनी 16b बराबर 5 दूनी 10a, 7 पन्ना 35b। ए अलग कर लो, बी भी अलग कर लो। 14a में से 10a गया, कितना बचा? 4a। 35b में से 16b गया, कितना बचा? भाई 32 होता तो 16 बचता, 35 है तो भाई 19 बचा। ठीक है, तो बताओ फटाफट ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा? 19:4। एक बारी फिर समझ लो पूरी बात। क्या कहा गया? ए और बी इस प्रकार है, ए का 12.5% यानी ए का 1/8, बी का 14.28%, 14 से ही 2/7%, इसका मतलब तो 1/7 होता है, तो बी का 1/7, ए का 1/8 प्लस बी का 1/7 बराबर है ए के 1/7 और बी के 1/2 के योग का 5/8 हिस्सा। ऐसे मैंने सॉल्व कर लिया। एलसीएम लिया 7a + 8b अपॉन 56, यहाँ लिया 2a + 7b अपॉन 14 गुणा 5/8, मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? सॉल्व कैसे किया? 8 × 7 = 56, 7 दूनी 14, 2 गुणा यहाँ कर दिया, 7 दूनी 14a, 8 दूनी 16b बराबर 5 दूनी 10 है, 7 पन्ना 35b। 14a में से 10a गए, कितने बचे? 4a। 35b में से 16b का गया, कितना बचा? 29b। ए और बी का अनुपात आ गया 19:4। ठीक है, इतने ही रहने देते हैं। थैंक यू क्लास, बाकी हम लोग आगे करेंगे। अच्छा, ये सारा मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, थोड़ा सा कल से लेवल थोड़ा सा हाई होगा। ठीक है, अपनी क्लास का कल से लेवल थोड़ा सा हाई होगा। जितना बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सारा का सारा मैंने करवा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, बाकी का ये चौथा क्लास है आपकी परसेंटेज की। बाकी 3 क्लासेस के मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। चैनल में जा करके सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। इसको शेयर इतना कर दो, अपनी कोचिंग के जितने भी पुराने दोस्त हैं, बच्चे हैं, वो सारे के सारे जुड़ जाएं। ठीक है, मतलब वो जहाँ भी हैं, जॉब कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या शादियाँ हो गई हैं कुछ लोगों की, बच्चियों की, तो सारी अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकें। कई बच्चों के पहले फ़ोन आते थे हमारे पास सर हम पढ़ नहीं पा रहे, कोचिंग नहीं आ पा रहे, तो ये एक अच्छा जरिया बन जाएगा उन लोगों के लिए। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें तो सब बच्चे के पास पहुँच जाएगा। क्लियर है? थैंक यू।